इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वोलाटाइल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, इसका क्या बेसिक पर्पस है। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि जो हमारी मशीन होता है उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो देखो यार, मशीन के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है और दूसरा मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास सीपीयू होता है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा क्वाड कोर प्रोसेसर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसर ठीक है आ रहे हैं। तो सीपीयू मतलब यहाँ पे सिंगल कोर प्रोसेसर नहीं, यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर का मैंने एग्जांपल लिया है। तो मतलब एक कोर ना एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है एट अ टाइम। ठीक है। तो अब मान लो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें अकाउंट, ठीक है। तो ये जब मैंने सेव किया तो ये हार्ड डिस्क में पड़ी रहेगी ये फाइल। ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली ये जाएगा और ये लोड करेगा। ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर जब ये लोड होगा तो ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा। तो लेट से नेम एक्स वाई जेड है, और इनिशियल वैल्यू आपके अमाउंट मतलब आपके अकाउंट के अंदर, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर मान लो कि 500 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है। और अब क्या हुआ कि अभी वॉलेटाइल कीवर्ड नहीं है, इमेजिन करो कि वॉलेटाइल कीवर्ड अभी हमने यूटिलाइज नहीं किया। क्यों यूज करना अभी पता चल जाएगा। अभी वॉलेटाइल नहीं, सिंपली प्राइवेट डबल अमाउंट है। अब ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है। अब इमेजिन करो रियल सिनेरियो कि आप कहीं बाहर स्टे कर रहे हो। ठीक है। आप ये हो, ठीक है, आप बाहर कहीं स्टे कर रहे हो और आपको अभी 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट है कि आपको 1000 चाहिए, और आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में अमाउंट सिर्फ 500 रुपए है। तो आपने घर पे कॉल किया कि भैया मेरे को 500 रुपए चाहिए। अब ये बात फादर को पता चली और ब्रदर को भी पता चली। मान लो आपकी मॉम ने कॉल उठाया और उन्होंने बता दिया। तो फादर ने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो उनका जो थ्रेड चला, तो पहला जैसे मान लो कि फादर का थ्रेड चला, ठीक है। तो ये थ्रेड है एक। तो इनको पता चला, इन्होंने आपके सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट भेजा, मतलब 500 रुपए भेजा। तो क्या करेगा, सबसे पहले मान लो कि इस बार जो भी कोर जिसको भी मौका मिलेगा वो इसको पिक करेगा। तो मान लो कोर वन ने अ, इसको पिक किया एग्जीक्यूट करने के लिए, जो इंटरेक्शन होता है सीपीयू और रैम के बीच में। तो उसने जब पिक करेगा अमाउंट को, तो वो देखेगा पहले तो वो अपने कैश मेमोरी में इसको होल्ड करेगा। उसकी खुद की एक स्मॉल मेमोरी होती है जिसमें वो छोटी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो कैश मेमोरी में उसने होल्ड किया। फिर उसके बाद अब इस थ्रेड का काम क्या था, 500 रुपए ऐड हो रहा है। ठीक है। मतलब इसके थ्रू सेविंग अकाउंट में डाला जा रहा है। ठीक है। तो इस पे फिर ऑपरेशन फर्दर इसे परफॉर्म करेगा, ये सीपीयू परफॉर्म करेगा 500 जो एग्जिस्टिंग था प्लस 500। तो इट विल बिकम व्हाट, 1000। ठीक है। अब क्या करेगा, ये कोर जो है सीपीयू, ये फाइनली जाकर के रैम को, मेन मेमोरी को अपडेट कर देगा। सिंपल। अभी इसके 1000 रुपीज हो गए। ठीक है। मान लो कि ये चीज ब्रदर को भी पता थी, तुम्हारे ब्रदर को भी पता था और उसने भी भेजा है। तो अब उसका भी थ्रेड चला हुआ है, ये आपको नहीं पता है। आपने घर पे कॉल किया था, पर फादर और ब्रदर दोनों ने भेजा है 500 रुपए। ठीक है। तो इस बार जो है मान लो कोर टू को मौका मिला। ठीक है। कोर टू प्रोसेसर को। तो इसने देखा रैम में कितना 1000, इस पे ये 1000 प्लस 1000 कर 1000 प्लस 500 करेगा। तो इट विल बिकम व्हाट, 1500 रुपए। ठीक है। इसके कैश मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा, ऑपरेशन करने के बाद ये स्टोर कर लेगा अपनी कैश मेमोरी में। ठीक है। अब ये आप हो, आपका काम क्या था, आपकी जो थ्रेड है वो क्या कर रही है, वो एग्जैक्टली क्या करने वाली, अमाउंट को निकालने वाला है। ठीक है। मान लो, इमेजिन करो कि फादर थ्रेड चला, उसने ऐड किया, अमाउंट अपडेट कर दिया, ये 1000 हो गया। फिर ब्रदर वाला थ्रेड चला, उसने 500 ऐड किया 1000 में, तो ये 1500 हो गया। फिर ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये जो सीपीयू कोड था, कोड टू था, ये क्या करेगा, यहाँ पे मेन मेमोरी में अपडेट कर देगा। अब जब आपका ये थ्रेड चलेगा ना, तो क्या करेगा कि मान लो कि इस बार कोर वन को फिर से मौका मिल गया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, जैसे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो इस बार ये 1500 को पिक नहीं कर रहा है। वो पहले अपनी कैश मेमोरी को चेक करेगा, क्या कैश मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है। तो देखेगा हाँ 1000 पड़ा हुआ है, और आपको कितना डिडक्ट करना था, 1000 डिडक्ट करना था। तो मतलब 1000, और आपको निकालना था 1000। ये माइनस करके आपका क्या बनेगा, ये हो गया आपका जीरो। ये फिर से अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा। और फिर मान लो कि इसने जो है अपडेट कर दिया मेन मेमोरी में आकर के, ये जीरो हो गया। जबकि इसमें कितना बचना चाहिए, 500 रुपए। ठीक है। जो कि क्या हुआ, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए वोलेटाइल कीवर्ड हम यूटिलाइज करते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा इसलिए हुआ कि जब दोबारा मौका, जब आपका थ्रेड एग्जीक्यूट किया कोर वन ने, तो वो अपने पहले कैश मेमोरी को देखता है कि कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है।
अगर पड़ा हो तो उसी को वो यूटिलाइज करता है और फिर वो अपडेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जो कि आपको ये सिनेरियो देख करके पता चल रहा है। तो वोलाटाइल कीवर्ड क्या करता है, जब वोलाटाइल आप यूज करते हो उनकी जो कैश मेमोरी होती है उनको यूटिलाइज नहीं करता है। अब क्या होगा कि जब फादर मान लो अमाउंट डालेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेशन होगा कि पहले 500 था, 500 और उसमें 500, ये डायरेक्ट ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आकर के रैम में अपडेट कर देगा। और फिर ये जब कोर टू को मौका मिलेगा तो ये देखेगा, अच्छा इसमें क्या है, फिर 500 इसने डाल दिया तो 1500 हो गया। ठीक है, 1500 हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद जब ये चलेगा तुम्हारा वाला थ्रेड, तो ऑब्वियसली अब ये कोर वन उठाए या कोर टू उठाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज दैट कोर वन उठाए या कोर टू उठाए, क्योंकि अब ये एग्जिस्टिंग वाले कैश मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, हर बार यही मेन मेमोरी से ही पिक करेगा, चाहे ये उठाए चाहे ये उठाए, वो मेन मेमोरी का ही डेटा उठाएगा और उसी में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इससे इनकंसिस्टेंट डेटा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट इज वाई वी यूज वोलाटाइल कीवर्ड इन आर प्रोग्राम।